द फुटबॉलिंग वर्ल्ड इज चेंजिंग गाइस। फिर से एक शिफ्ट आने वाला है। ये सारे जितने भी प्लेइंग स्टाइल है, जितने भी हम लोग नए मॉडर्न फुटबॉल की बात करते हैं, ये सब कुछ फिर से चेंज होने वाला है। क्यों? अब न्यू ऑफसाइड रूल्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं गाइस। अब ये जो न्यू ऑफसाइड रूल्स है ये टोटली अलग हैं जो कि अब तक थे। अब देखिए, ये जो पूरे जो अभी का जो ऑफसाइड रूल है, अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करता है कि प्लेयर या फिर आपका जो स्ट्राइकर है वो आपके ओपोनेंट के डिफेंडर पे इक्वल या फिर उससे नीचे होना चाहिए, तभी आप ऑफसाइड नहीं होंगे। लेकिन इफ व्हेन अगर आप थोड़ा सा भी, इवन अ सेंटीमीटर भी आप आगे रहते हैं ओपोनेंट डिफेंडर से, थोड़ा भी हाई अबव द लाइन रहते हैं, तो आपको ऑफसाइड डिक्लेयर किया जाता है। और इसका फ़ायदा आई थिंक सबसे ज़्यादा उन टीमों ने उठाया है जो लोग ज़्यादा हाई लाइन खेलते हैं। एंड इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि जब आप एक हाई प्रेसिंग काउंटर अटैक टीम के अगेंस्ट खेलते हैं तो आपको हाई लाइन एडवांटेज देती है, आपके डिफेंडर्स को एडवांटेज देती है हाई लाइन। जिसकी वजह से कि ये बहुत सारी टीम है, स्पेसिफिकली बहुत टीम लाइक एफसी बार्सिलोना, इन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। और हांजी फ्लिक के अंडर में लास्ट सीजन हमने देखा है कि किस तरीके से ये ऑफसाइड ट्रैप बहुत सारी टीमों के लिए सरदर्द बन चुका था। एंड दे वेर द मास्टर ऑफ इट। एंड अब जब ये नया रूल इम्प्लीमेंट होगा तो अब बार्सिलोना या फिर जो भी हाई लाइन टीम है उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। अब देखिए, ये सिर्फ नॉट जस्ट कि बार्सिलोना, चलिए टीम्स तो अडेप्ट कर लेंगी, लेकिन डिफेंडर्स को अब अपना जो प्लेइंग स्टाइल है, जिस तरीके से जो पहले अगर हम लोग देखेंगे जो डिफेंडर्स थे, जो जब ये मॉडर्न फास्ट पेस फुटबॉल आने से पहले हम लोग देखते थे कि इतना ज़्यादा रिकवरी पेस या फिर डिफेंडर्स के पेस पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था। दे वर मोर फोकस्ड ऑन द डिफेंडिंग एंड कितना वो डिफेंड कर सकते हैं ऑन अ सिंपल बेसिस, अगर मैं बोलूँ तो। लेकिन अब उसके बाद जब ये मॉडर्न एरा आया जहाँ पर ये फास्ट पेस्ड हाई लाइन फुटबॉल जब आया, मॉडर्न जो हमें जिसे हम अभी कहते हैं मॉडर्न फुटबॉल, सो उस वक्त जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तब ये हाई लाइन भी उसके साथ आया। क्योंकि ऑब्वियसली टीम्स आर लुकिंग फॉर कि हम इसे कैसे काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि जो अटैकर्स थे वो लोग दे वर क्वाइट पेसी। एंड वहाँ पर इस तरीके का जो हाई काउंटर प्रेस जो आता था, तो उस टाइम पे इससे काउंटर करने के लिए वो लोग हाई लाइन खेलते थे। दैट वाज एंड दे यूज टू, अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ छोटा करके, सो लाइक इफ अ स्ट्राइकर इज लाइक समवन लाइक एम्बापे और अर्लिंग हालैंड, अगर एक डिफेंडर है, ही विल जस्ट जंप अ बिट बैक। अगर मेरे से अगर किलियन एम्बापे सामने खड़ा है, ही इज गोइंग टू टेक अ रन, आई विल जस्ट शिफ्ट माई सेल्फ अ लिटिल बैक ताकि वो ऑफ साइड हो जाए, जो कि हमने देखा है बार्सिलोना को करते हुए क्वाइट एन ऑफ एन टाइम। और अगर हाई लाइन भी होता है तो हम लोग जो ओपोनेंट टीम है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आपके टीम के हाफ में ज़्यादा खेलती है, सो इट इज़ मच मोर कि स्ट्राइकर को बिलो द मिडफील्ड रहना पड़ता था, या फिर टू दे गेट अ टाइम कि वो रिकवर करके वो बॉल को काउंटर भी कर पाए या फिर उसे रोक पाए स्कोर गोल स्कोर करने से पहले। लेकिन अब जो ये इंट्रोड्यूस होने वाला है, आप देखिए ये क्यों इंट्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि लास्ट सीजन अगर हम लोग देखें तो कई बार हमने रूल को दोष तो दे दिया, बट आई थिंक इट इज़ मच मोर ऑन द बेसिस कि टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम था बहुत। देर वर सिचुएशंस वेयर मेनी अ टाइम्स कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो करेक्ट मेजर्स नहीं दिखा पाती थी कि एक्चुअली ऑफसाइड है कि नहीं। अब देखिए, और कहीं ना कहीं ये भी एक चल रहा था इन द फुटबॉलिंग वर्ल्ड की, ज़्यादा ही हार्श हो जा रहे हैं। इवन अ सिंगल सेंटीमीटर भी अगर आप आगे रहते हैं डिफेंडर से, सो द फॉरवर्ड कुडंट इवन गो एंड स्कोर द गोल बिकॉज वो ऑफसाइड दे दिया जाता था। सो इट इज़ कॉल्ड, तो यहाँ पर आता है कि जो लास्ट सीजन हुआ कि अगर हम लोग देखें रॉबर्ट लेवेंडोस्की के सिनेरियो में, तो इट वाज रॉबर्ट लेवेंडोस्की वाज ऑन साइड, बट जो डिफेंडर ओपोनेंट टीम का जो डिफेंडर था उसके पैर को जो हमारे सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड जो हेल्प असिस्ट करता है, उसने उस ओपोनेंट के पैर को डिटेक्ट करके उसे उन्हें जबकि रॉबर्ट लेवेंडोस्की तब ऑन साइड थे, उसे ऑफ साइड डिक्लेयर कर दिया। एंड दैट टर्न आउट टू बी समथिंग दैट इज रॉन्ग।
सो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए ये जो नया रूल है ये लाया जा रहा है। अब नया रूल क्या है कि अगर एक फॉरवर्ड इवन इफ हिज होल बॉडी इज आउटसाइड द लास्ट डिफेंडर, मतलब अगर मैं डिफेंडर हूँ और मुझसे पूरा ही आगे रहता है, बट इवन इफ अ सेंटीमीटर इज इनसाइड माई बॉडी, अगर फॉरवर्ड कोई भी स्ट्राइकर का, अगर मैं डिफेंडर हूँ, अगर उससे मुझसे कितना भी वो आगे रहे, उसका होल बॉडी आगे रहे, लेकिन इवन इफ लाइक द लेट्स से हिज inch of one foot is a centimeter of his foot is aligned with my body in the offside line, then it is not an offside, it's an onside. So अब इससे क्या होगा, इससे जो टीम हाई लाइन खेलती है, डिफेंडर्स के लिए तो ये नाइटमेयर होगा। हाई लाइन जो भी टीम खेलती हैं वो शायद अब उतना हाई लाइन नहीं खेलेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली यू नीड टू बी मोर, अगर किलियन एम्बापे या फिर अर्लिंग हालैंड जैसा पेसी कोई डिफेंडर है, स्ट्राइकर है, सो आप इतना हाई लाइन अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि दे विल स्कोर मच मोर मोर। और यहाँ पर इस रूल के चेंज होने पे आपको एक चीज़ दिखेगा कि ये जो पूरे टीम्स हैं, जो फॉरवर्ड्स भी हैं, उनके लिए ये मच मोर इजी हो जाएगा गोल स्कोर करना। आप शायद फ्यूचर में देखेंगे कि गोल स्कोरिंग एबिलिटी स्ट्राइकर्स की ज़्यादा बढ़ रही है, या फिर देर इज़ मोर गोल्स बीइंग स्कोर्ड इन अ सिंगल मैच। सो आप ज़्यादा हैरान मत होइएगा, क्योंकि डिफेंडर्स के लिए हमें पता है कि डिफेंडर्स या फिर मोस्टली डिफेंडर्स के लिए ये फुटबॉलिंग वर्ल्ड उतना ज़्यादा दे आर नॉट दैट सिंपैथेटिक टुवर्ड्स देम। हमने देखा कि ऑलवेज फुटबॉल में फॉरवर्ड्स को ज़्यादा प्रेफरेबली ज़्यादा फेवर्स किए जाते हैं। सो यहाँ पर ये जो न्यू रूल है, इससे शिफ्ट तो होगा, ज़रूर शिफ्ट होगा। ये जो हाईलाइन टेक्निक है या फिर जो प्लेइंग स्टाइल है, जिस तरीके का ये पूरा गेम प्ले चल रहा है आज के डेट पे, वो चेंज तो ज़रूर होगा। और अब देखिए ये कब इम्प्लीमेंट होगा। नाउ कमिंग टू ये जो न्यू रूल है वो कब इम्प्लीमेंट होगा। देखिए अभी ये जो न्यू रूल है, ये पहले ये इम्प्लीमेंट किया गया था इन द यंगर साइड ऑफ द अंडर 15, आई थिंक 15 या 16, अंडर 16 के टीम्स में अप्लाई किया गया था इन इटली एंड स्वीडन आई थिंक। तो वहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो अब देखिए अभी ये फाइनलाइज नहीं है कि ये अभी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बट ये शायद 2026 के वर्ल्ड कप में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसे कि हमने देखा था कि VAR, या फिर ये जब वो सबसे पहले चैंपियंस लीग में यूज़ किया गया था, उसके बाद इट केम टू प्रीमियर लीग एंड ला लीगा। सो डायरेक्टली शायद हर जगह पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये 2026 के वर्ल्ड कप में शायद सबसे पहले आपको देखने मिले, उसके बाद ये धीरे धीरे शायद और इम्प्लीमेंट किया जाए। बट अब डिफेंडर्स, जो करंट डिफेंडर्स हैं, उनके लिए रोल्स आर बीइंग, मुझे लगता है ये रूल अब ये जो टाइम फेज इसके बाद से आ रहा है, देयर विल बी चेंजेस, बिकॉज अब सिर्फ आपके रिकवरी, आप सिर्फ डिफेंडिंग के लिए नहीं देख सकते, अब आपको एक डिफेंडर को पेसी भी होना पड़ेगा, और उसके रिकवरी पेस को भी जज किया जाएगा ऑन द बेसिस कि वो अब इस न्यू रूल के लिए अडेप्ट कर पाए। सो दैट इज़ वन थिंग। अब देखिए कि इससे सबसे ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा, हाई लाइन प्लेइंग वाली टीम्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। और फुटबॉल के प्लेइंग, ये जो जो टैक्टिस है और जिस तरीके का गेम प्ले चलता है अभी, फास्ट पेस्ड फुटबॉल और हाई लाइन, वो भी कहीं ना कहीं चेंजेस होगा। टीम्स विल नॉट लाइक टू बी हाई हाई लाइन खेलना पसंद नहीं करेंगी। सो थिंग्स विल चेंज ऑब्वियसली, बट नॉट right at the instance, but हाँ, in future forwards will have a much more higher chances। और ये जो headache है, जिस तरीके से आई थिंक बार्सिलोना हैज़ मोस्टली यूज दिस ऑफसाइड ट्रैप, सो आई थिंक ये शायद हेडेक जाएगा एंड मच मोर फॉरवर्ड्स को एक रिलीफ मिलेगा कि एंड दे विल बी मच मोर ईजियर फॉर देम टू स्कोर। पहले जैसा था कि हाँ, आप अगर कोई, लेट्स जस्ट थिंक कि आप जैसे अगर आप कोई रेस लगा रहे हो, सो यू आर गिविंग एन इक्वल स्टार्ट टू ईच द डिफेंडर एंड द स्ट्राइकर। बट अब ये हो गया है कि भाई अब फॉरवर्ड्स को ज़्यादा फेवर दिया गया है, यू कैन रन एंड स्कोर द गोल। अब यहाँ पर डिफेंडर्स को रियली रियली दे नीड टू वर्क हार्ड, एंड आई थिंक मुझे लगता है फुटबॉल इज गोइंग टू चेंज। आपको क्या लगता है इस रूल के बारे में? बताइएगा। मेरे ओपिनियन में इट इज़ बिट हार्श फॉर द डिफेंडर्स। सो आप बताइएगा आपको क्या लगता है इस न्यू रूल के बारे में, या फिर इस पे क्या चेंजेस होने चाहिए थे, या किस चीज़ पे चेंज होना चाहिए। मुझे लगता है अगर आपको चेंज ही करना है, यू शुड हैव
वी शुड हैव चेंज द यू नो द सिस्टम, वी शुड अपग्रेडेड द सिस्टम। अगर आपको गैप ही देना है जैसे क्रिकेट में होता है अंपायर्स कॉल या फिर वो मार्जिन ऑफ एरर दिया जाता है, सो आई थिंक दैट कुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। अगर आप जैसे कि टॉक फुटबॉल एस जी ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि आपका जो लाइन है, जो ऑफसाइड लाइन है, उसको 1 सेंटीमीटर कर दीजिए ताकि इट कुड बी मच मोर यू नो पीपल, द स्ट्राइकर कुड गेट अ यू नो मार्जिन ऑफ एरर उनको मिल सके। सो दैट वुड हैव बीन मच बेटर रादर देन, बिकॉज ये पूरा ही डिफेंडर्स को जस्ट लुक अवे कर दिया जा रहा है कि भाई उनको क्या हो रहा है, हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और देखिए अभी भी ये कोई इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, IFAB अभी भी बैठेंगी, द एक्सपर्ट्स विल सिट एंड दे विल टॉक हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, हाउ और वेदर इट विल बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट। सो अभी बहुत कुछ बाकी है। सो लेट्स जस्ट सी, आप बताइएगा आपको क्या लगता है इस न्यू रूल, या फिर किस तरीके से ये चेंज होना चाहिए था या फिर इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड इट विल हेल्प मी अ लॉट। छोटा सा चैनल है जो शुरू ही किया है कुछ दिनों से, सो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। अप टिल नेक्स्ट वीडियो गाइस, विस्काल बारसा।